यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक और ज़रूरी सूचना, अब आप लोगों को चैनल का लोगो बदला हुआ नजर आएगा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है चैनल का नया लोगो, और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि लोगो यदि बदल जाता है तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि चैनल चेंज हो गया है, बस लोगो बदला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 5 नवंबर को। देखिए ये जो दिन है ये सुनामी के खतरों से रिलेटेड मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, या इसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने 2015 में ये डिसाइड किया था कि 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये जापान की देन है, क्योंकि जापान ने सुनामी को लेकर काफ़ी बैड एक्सपीरियंस फेस किए हैं। तो यही है, सुनामी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 5 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो ये डे मनाया गया इसकी थीम थी सेंडाई 7 कैंपेन। 31 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस और वर्ल्ड सिटीज डे। 1 नवंबर को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड वेजन डे, जबकि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये मनाया गया है 1 अक्टूबर को। 2 नवंबर को मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना भी हाल ही में बनाई गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इन इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टेशनों को गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान के पहले चरण के तहत बनाया जाएगा। देखिए जो बी है, BEE, इसका मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो जो बी है इसने आंध्र प्रदेश ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर के आंध्र प्रदेश में गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है, और इसी के पहले चरण के तहत आंध्र प्रदेश में 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ई वाहन आप सभी समझते हैं, तो उन्हीं को चार्ज करने के लिए इन स्टेशनों की स्थापना की जाएगी आंध्र प्रदेश में। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। देखिए जो आंध्र प्रदेश है ये 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य है। कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। इसी अमरावती में जनवरी 2019 में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। देखिए जो आंध्र प्रदेश है ये फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा हाल ही में जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया इसे भी टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जगन्ना विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें स्टडी किट प्रोवाइड कराई गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान जिसका नाम है अर्गल खदान, इसने 40 साल के कारोबार के बाद अपने परिचालन को बंद करने की घोषणा की है। तो सवाल ये है कि ये जो खदान है अर्गल खदान ये किस देश में स्थित है? तो देखिए जियोग्राफी में कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट ही है, जैसे कि नदी, पर्वत, पठार, मैदान, ये वैसी चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन ऐसी न्यूज़ जो कि चर्चे में होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में मतलब कि कुछ समय पहले अमराबाद टाइगर रिजर्व ये चर्चे में रहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि हाल ही में चर्चे में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये तो स्थित है तेलंगाना में, और ये न्यूज़ में यूरेनियम के कारण आया था। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन उठा करके रख दिया गया। तो जियोग्राफी में अक्सर करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये जो अर्गल खदान है ये 40 साल के बिजनेस के बाद अपनी सर्विस बंद कर रही है, और ये जो खदान है ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, और इस खदान ने अपने सभी आर्थिक भंडार को समाप्त कर दिया है, और इसलिए ये अब अपना बिजनेस भी बंद कर रही है। और इसने दुनिया के 90% गुलाबी हीरे का उत्पादन किया है, और यदि कहा जाए तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा हीरे का उत्पादन करने वाली खान
ये अर्गल खान ही है, जो कि स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। अब देखिए इस क्वेश्चन में खदान की बात की ही जा रही है, तो अर्गल खदान जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेटेड दो प्रमुख खदानें हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बनती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध कलगुरली और कुलगाड़ी सोने की खदानें ये किस देश में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो सवाल ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, इन्होंने भी अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। और अभी हाल ही में जो मार्लोन सैमुअल्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं वेस्ट इंडीज की लोकेशन। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है पनामा स्ट्रेट। कैरिबियन सी की लोकेशन मैंने आप लोगों को यही बताई थी। और यही जो आप देख रहे हैं ये है वेस्ट इंडीज। और वर्ल्ड जियोग्राफी वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन ये भी नॉर्थ अटलांटिक, जैसे कि ये है अटलांटिक ओशन, ये है नॉर्थ अटलांटिक, ये है साउथ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक में ही कुछ यहाँ पास देखने को मिलती है बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन। कई लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे कि बरमूडा ट्रायंगल ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो गए हैं और इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। और यही है वेस्ट इंडीज की लोकेशन, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ वेस्ट इंडीज की बात की ही जा रही है। तो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के ही क्रिकेटर हैं जिनका नाम है क्रिस गेल। जो क्रिस गेल हैं ये T20 में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एयर करियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला ये कौन बनी है, तो ये भी हाल ही में बन गई है हरप्रीत एडी सिंह। देखिए एयर इंडिया की जो सहायक कंपनी है जिसका नाम है अलायंस एयर, तो अलायंस एयर में इन्हें CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और CEO के रूप में नियुक्त होने के बाद जो हरप्रीत एडी सिंह है ये एक एयर करियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पहली महिला की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो शिवांगी सिंह है ये राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। हीना जायसवाल तो ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। यदि हम बात करें भावना कंठ की, तो ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनी है। एक और नाम आप याद रख सकते हैं तान्या सान्याल का, ये कौन है, तो ये भारत की पहली महिला फायर फाइटर बनी है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अभय चौधरी। तो अभी यदि हम बात करें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में। हेडक्वार्टर स्थित है गुड़गांव हरियाणा में। अच्छा, गुड़गांव हरियाणा में और किसका हेडक्वार्टर स्थित है, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और चेयरमैन कौन है, तो ये हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। और अब निदेशक बन गए हैं अभय चौधरी। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था जो राजीव जलोटा है ये किसके अध्यक्ष बने हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के। विमल जुल्का तो ये भी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष बने हैं। जबकि जो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं ये अब हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सूचना आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ, ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। देखिए ये जो पिनाका रॉकेट है ये MK1 रॉकेट की जगह लेगा।
क्योंकि MK1 रॉकेट इसकी मारक क्षमता है 40 किलोमीटर, जबकि ये जो पिनाका रॉकेट है इसकी मारक क्षमता है 45 से 60 किलोमीटर, और यही स्थान लेने वाला है MK1 रॉकेट का। और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा से। किसके द्वारा किया गया है? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और अभी हाल ही में DRDO के ही द्वारा स्वदेश निर्मित एक ड्रोन डेवलप किया गया, जिसे नाम दिया गया भारत ड्रोन। और इस ड्रोन को डेवलप किए जाने के बाद इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, लगातार तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति ये बन गए हैं अलसेन ओटारा। सबसे पहले ये आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने थे 2010 में 5 साल के लिए, फिर 2015 में बने, और अब तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में ये फिर से आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं आइवरी कोस्ट की लोकेशन। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। तो आइवरी कोस्ट ये अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है यमसोक्रो। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। देखिए, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अलसेन ओटारा ये तो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। कुछ समय पहले ही जो हमीद बाकायको है, ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। तो देखिए, आइवरी कोस्ट के पास ही ये जो आप देख रहे हैं सीधी रेखा, ये है प्राइम मेरिडियन लाइन। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। मतलब कि ये आइवरी कोस्ट से नहीं गुजर रही, लेकिन इसके पास से गुजर रही है। ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हैं, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। अब देखिए, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की बात हम कर ही रहे हैं, तो आप एक और चीज रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है इक्वेटर के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में ही एक ऐसी नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संसार की ऐसी कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है कांगो रिवर ही। जबकि ऐसी रेखा जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है लिम्पोपो रिवर। तो कांगो रिवर और लिम्पोपो रिवर ये दोनों स्थित हैं अफ्रीका महाद्वीप में ही। अब यहाँ से एक रेखा बच गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। तो ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो ये है माहे रिवर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है अपने भारत में। तो जब हम इंडियन जियोग्राफी कवर करेंगे तब उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, यहाँ थोड़ा हम और डिटेल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से आ रही है प्राइम मेरिडियन लाइन और यहाँ से आ रही है इक्वेटर। तो प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर ये एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन, और यहाँ कहीं है गिनी, ये कहलाता है गल्फ ऑफ गिनी। तो गल्फ ऑफ गिनी के ये वाले बिंदु पर आकर के इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन मिलती है। हाल ही में किस बैंक ने मेघालय के बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन के लिए $132.8 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये स्वीकृत किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। सीधा सा सवाल है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने मतलब कि ये मेघालय को $132.8 मिलियन का ऋण दे रहा है, ताकि मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार लाया जा सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मात्सुगु अस्कावा। और हाल ही में इसके उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये हैं भारत के अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर कंट्रीज हैं 68, और इसका जो 68th मेंबर कंट्री है ये है नीयू। जो नीयू है ये विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन अभी हाल ही में बनाया गया है। मेघालय से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जल नीति यानी कि
वाटर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 वायरस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम डेवलप किया है? तो आईआईटीएम कोविड गेम ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, और ये गेम मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है जो कि 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देखिए, जो आईआईटी मद्रास है ये भी हाल ही में एक रैंकिंग में भी पहले स्थान पर रहा है। ARIIA रैंकिंग मतलब कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसे टॉप किया था आईआईटी मद्रास ने ही। यदि हम चर्चे में रहे अदर आईआईटीज को डिस्कस करें तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा विश्व की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर ये डेवलप की गई। आईआईटी खड़गपुर तो भी हाल ही में इसके द्वारा कोविरैप जो कि कम लागत वाला कोविड-19 टेस्टिंग किट है ये डेवलप किया गया। जो आईआईटी रुड़की है इसके द्वारा कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु ये डेवलप किया गया। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना अभियान, इसकी शुरुआत हो चुकी है चाइना में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।